किसी बहुपद को आरोही क्रम में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम। यहाँ कहीं हम लोग लिख लेते हैं आरोही बढ़ते क्रम। क्रम। बढ़ते क्रम किस चीज का बढ़ते क्रम? घातों के। किसके? घातों के बढ़ते क्रम। यही याद रखना है। घातों के बढ़ते क्रम को हम कहते हैं आरोही क्रम। घातों के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। परिभाषा अगर लिखना है आरोही क्रम किसे कहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, बहुपद को घातों के बढ़ते क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। बहुपद का आरोही क्रम कहलाता है। ठीक, तो घातों के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो घात इसमें देखिए सबसे बड़ा घात 7 है। 7। ठीक, बढ़ते क्रम का मतलब समझिए, जैसे अगर हम 1 लिख दिए तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6। ये बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? तो यही है आरोही क्रम। अगर हम 1 के बाद 3 लिख दिए और फिर 2 लिख दिए तो यहाँ तो बढ़ा, लेकिन 3 के बाद यहाँ फिर घट गया, तो ये आरोही क्रम पैटर्न ही नहीं है। तो ऐसे ही इनके घातों को पहले छाड़ लिए। एक चीज़ याद रखना, संख्या में जहाँ चर राशि नहीं होगी, इसकी घात क्या हो गई? 0। इसकी घात क्या है? 3। इसकी घात क्या है? 2। इसकी घात क्या है? इसकी घात 1। ठीक है, अब इसी को आप सेट करिए। तो सबसे पहले 0 होगा। क्या होगा? 0। 0 पहले होगा, 0 के बाद 1 होगा, तब 2 होगा, तब 3 होगा, तब 7 होगा। यही आपका है बढ़ता क्रम। तो ये घात वाले बहुपद को सेट करिए ऐसे। तो पहले 0 माने 5 रहेगा, उसके बाद यक्स 2 घात वाला प्लस 2x, 3 घात वाला माइनस है, क्यूब है, फिर 7 प्लस 4x पे 7। यही आपका क्या है? आंसर है। तो इसमें हमने आपको इसके विशेष टारगेट में रखा कि आपको आरोही क्रम बहुपद का लिखने आए, और मेरी उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।